फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 कविता के अंतर्गत महाकवि चंदवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो रेवा तक के पद संख्या 46 से 60 तक की व्याख्या की थी। आज के इस वीडियो में हम इसके आगे के पदों की व्याख्या करेंगे। तो आइए प्रस्तुत है यह पद। बरबीर धार जुगिंद पत्तिये कब्बी ओपम पाइये तजी मोह माया छोह कलबर धार तित्थ धाइये संसार संकर बंधे गज जिमी अप बंधन हत्य उन्मत्त गज जिमी नसी दिनी मोह माया सत्य सो प्रबल महजूग बंधी जोगी मुनि आराम देवयो सामंत धनी जिति सिति कीनी पत तरु जिमी भेवयो। जुगिंद पत्तिय अर्थात योगियों की पंक्तियां, कवि ओपम उपमा, कलवर तलवार, कलवर धार तिथई धाई अर्थात तलवार की धार रूपी तीर्थ पर दौड़ते हैं। संकर अर्थात सिंकर सांकल, नंख दिग्नी अर्थात नष्ट करना, प्रबल महजुग अर्थात महान प्रबल योग शक्ति, बंधी जोगी बंधा हुआ योगी, मुनि तपस्वी, आराम देवयो देव तुल्य आनंद पाता है, सामंत धनी अर्थात सामंतों में धन्य या सामंतों के स्वामी, धनी अर्थात धनी या स्वामी या राजा, जीती सिति अर्थात पृथ्वी को जीत कर, सिति क्षिति, पत्त तरु जिमी भेवयो अर्थात वृक्ष के पत्तों सदृश कुचल करके। श्रेष्ठ वीरों की पंक्तियां, योगियों की पंक्तियां सदृश थी और कवि को ऐसी उपमा जान पड़ी कि मानो वे योद्धा योगियों की भांति माया मोह और छोह का परित्याग कर तलवार की धार रूपी तीर्थ स्थान पर की ओर दौड़ रहे हों, क्योंकि योद्धाओं के लिए तलवार की धार से मरना ही तीर्थ है। सांसारिक श्रृंखलाओं में अपने हाथों अपने आप हाथी सदृश जंजीरों से जकड़ा जाकर जिस प्रकार योगी अपनी प्रबल तपस्या द्वारा उन्मत्त हाथी के समान मोह रूपी जंजीरों को तोड़कर देवतुल्य आनंद प्राप्त करता है, उसी प्रकार सामंतों का स्वामी वृक्ष के पत्तों सदृश पृथ्वी अर्थात पृथ्वी पर रहने वाले दुष्टों को कुचलकर विजय प्राप्त करता है। क्रय गाह इक मुगति की क्यों करी जय बासान मन अनंस सामंत ने ज्यों कचे करवती पासान। क्रय अर्थात क्रय करना खरीदना, गाह जगह, बासान वर्णन, एक मुगति अर्थात मुक्ति आवागमन के बंधन से छूटना, करवती अर्थात आड़ा, पासान पत्थर। यह युद्ध क्षेत्र मुक्ति क्रय करने का बाजार है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सामंतों का क्रोध इस समय आड़े के सिल्ली चढ़ जाने के समान हो गया, अर्थात वे बलवान और वीर तो थे ही, इस क्रोध के आवेश में उनका पौरुष और भी प्रचंड हो उठा। 22 धुंधर परिय बद्धर छाए भान कुन घर मंगल बज्जहि कै चढ़ी मंगल आन। 22 अर्थात विषैली वायु, धुंधर अंधेरा, परिय पड़ गया, बद्दर छाए भान बादलों ने सूर्य को ढक लिया, कुन क्या, मंगल इसके दो अर्थ हैं, पहला शुभ घड़ी, दूसरा युद्ध कारक अशुभ मंगल ग्रह, आन आया। तूफान उठा और चारों ओर अंधेरा छा गया, मानो बादलों ने सूर्य को ढक लिया हो। इसे क्या कहा जाए, यह मंगल सूचक है अथवा अमंगल सूचक। दिष्ट देसी सुल्तान दल लोहा चक्कत बान सहक फेरी उड़गन चले निशी आगम फिरी जान। दिष्ट देसी अर्थात दृश्य देखकर, लोहा चक्कत बान लोहे के चमकते हुए बान, सहक फेरी आसमान उलट गया, उड़गन तारे, निशी आगम फिरी जान अर्थात रात को फिर आया जानकर।
सुल्तान के दल वालों ने लोहे के चमकते हुए बाणों को देखकर अनुमान किया कि क्या गर्दिश ने चक्कर खाया है जो रात को आया जानकर तारे निकल आए हैं। ध्वजा बाई बंकुर उड़ती, छवि कविंद इह आई, उड़गन चंद निरिंद विय, लगी मनो आई पाई। ध्वजा अर्थात झंडा या पताका, बाई वायु, बंकुर वक्र या टेढ़ी, यह छवि यही ध्वजा की ऊंचाई या विशालता से तात्पर्य है। निरिंद्र अर्थात नरेंद्र, वीय दो, पाई पैर या पाकर अर्थ भी संभव है। रेन बांकुरों की ध्वजा को वायु में उड़ते देख कवि को यह जान पड़ा कि मानो वह तारों और चंद्र देव के पैरों में लग गई है। शेषनी संकही बज्जत ही, बाजे कुहक सुरांग, मेटै सद्द निशान के, सुने न श्रवणति अंग। शेषनी अर्थात अशेष या बेसुमार, संकही शंख, बज्जत ही बजते ही, कुहक तुरही या मधुर स्वर, सुरंग अर्थात सुंदर, मेटै सद्द अर्थात शब्द मिटाता है, निशान के नगाड़े के, श्रवण अर्थात श्रवण या कान, ती उनके। असंख्य शंख बजते ही उनके सुरंग बाजे बज उठे, जिससे नगाड़ों का शब्द भी दब गया और कानों को कुछ ना सुनाई दिया। अनि दौ घन घोर ज्यो, धाई मिले घर कर घाट, चित्रंगी रावर बिना, करे कौन दह बाट। अनि अर्थात सेना, दौ दोनों, घन घोर अर्थात काले बादल, धाई दौड़कर, कर करना अर्थात कर्तव्य, कर घाट कर्तव्य के घाट पर, चित्रंगी रावर अर्थात रावर या रावल या राजकुल, दोनों ओर की सेनाएं कर्तव्य के घाट अर्थात युद्ध क्षेत्र पर काले घनघोर बादलों के समान आ मिली। चित्रांग चित्तौर रावर राजा समर सिंह के बिना शत्रु सेना को दह बाट, 10 बाट या 10 मार्ग अर्थात तीतर बीतर कौन कर सकता है। चित्रांग के रावर के बिना कौन मार्ग दिखा सकता है या कौन सेना का संचालन कर सकता है। पवन रूप प्रचंड, घाली असु असिबर झाड़े, मार मार सुर बज्जी, पत्त तरु अरि सिर पड़े, फटकी सद्द फोफड़ा, हुड्डू कांकर उसाड़े, कटी भसुंड परिमुंड, भिट भिंड कंटक उपाड़े, बज्जियो विषम मेवाड़पति, रज उड़ाई सुरतान दल, समरथ समर मनमथ, मिलिय अनिमुस्य पिस्यो सबल। पवन रूप प्रचंड अर्थात वायु सदृश प्रचंड वेग वाला, घाली कूदना या डालना, असु अश्व घोड़ा, असिबर श्रेष्ठ तलवार, झाड़े झाड़ता हुआ अर्थात वार करता हुआ, मुर स्वर, बज्जी बजना, पाड़े अलग करना, फटकी फाड़ता हुआ, सद्द अर्थात 100, फोफड़ा फेफड़ा, हुड्डी हड्डी, कंकर कंकड़, उसाड़े उखाड़ता है, कटी कटकर, भसुंड एक काटने वाला अस्त्र, परी गिरना, मुंड सिर, भिंड भीट या ढेर, कंटक कांटे, उपाड़े उपाड़ना या नोच फेंकना, बज्जयो युद्ध करने वाला, रज उड़ाई अर्थात धूल उड़ाता हुआ, समरथ अर्थात पराक्रमी या समर्थ, समर समर सिंह मेवाड़पति, मनमथ अर्थात कामदेव का एक नाम, अनि सेना मुष्य मुख, अनिमुष्य सेना के मुख पर अर्थात सेना के आगे, पिस्यो देखा गया, सबल बल सहित अर्थात अपने सामंत गणों के साथ। वह चित्रांगी रावण समर सिंह अपने वायु वेगी अश्व पर चढ़कर शत्रुओं के बीच में कूदता है और तलवार से वार करता है। उसके मुख से मारो मारो शब्द घोषित होता है और वह शत्रुओं के मस्तकों को वृक्ष के पत्तों के सदृश तोड़कर अलग कर रहा है। सैकड़ों फेफड़े फाड़ता हुआ वह हड्डियों को कंकरों सदृश उखाड़ता है। उसके भुसुंड से कटकर शत्रुओं के मस्तक गिरते हैं, जिनको वह कांटों की भीट सदृश फेंकता जाता है।
भयंकर मेवाड़पति सुल्तान की सेना में धूल उड़ाता हुआ आया। इस प्रकार पृथ्वीराज की सेना के आगे मनमत के समान आता हुआ अपने सामंतों सहित सामर्थ्यवान समर सिंह देखा गया। रावण ऊपर धाई पड़ियो पावार जैत सिज्जी तिही ऊपर चामंड करियो हुसैन सान सज्जी धक्काई धकाई दो हरबल बल मंझे पंचसेन आहुट्ठी अनि बंधी आलुझे गजराज बिय सुरतान दल चतुरंग बर वीर बर धनी धार धार धारह धनी बर भट्टी उपारी करी। रावण अर्थात चित्रांगी रावण समर सिंह ऊपर धाई पड़ियो अर्थात ऊपर पीछे दौड़ता हुआ पावार जैत जैत सिंह प्रमार सिज्जी क्रोधित तिही ऊपर उसके पीछे चामंड चामंड राय दाहिम सजा हुआ हुसैन सान अर्थात हुसैन खा। धक्काई धक्काई धक्का मुक्की करते हुए दो हरबल बल मध्य दोनों हरावल सेना के बीच में पच्चसेन सेना के पीछे आहुट्ठी दौड़कर अनिबंधी सेना को बांधा आलुझे उलझ गए। वीय दो सुल्तान दल दह सुल्तान की सेना को कष्ट देते हुए बर भली भांति या अच्छी तरह वीर वर श्रेष्ठ वीर धार धार तलवारें धारह धनी धार देश का अधिपति जैत सिंह प्रमार बरभट्टी श्रेष्ठ भीमराव भट्टी उपाड़ी करी उखाड़ फेंका। रावण के पीछे क्रोधित जैत प्रमार था और उसके पीछे चामंड राय और हुसैन खां थे। ये दोनों चामंड और हुसैन हरावल सेना के बीच में थे। सेना के पिछले भाग से आकर इन्होंने अनि अर्थात सेना के सिपाहियों की पंक्ति को बांधा और युद्ध में उलझ गए। दो हाथियों पर चढ़कर इन श्रेष्ठ वीरों ने सुल्तान की चतुरंगिनी सेना को अच्छी तरह व्याकुल कर दिया और अनेक तलवारों के बांधने वाले स्व नाम धन्य धार देश के अधिपति तथा श्रेष्ठ भट्टी ने उन्हें उखाड़ फेंका। छत्र मुजीक सु अपी जैत तीनों सिर छत्र चंद्रव्यूह अंकुरिय राजू हुए तहां एकत्र एक अग्र हुसैन वीय अग्र पुंडीर मध्य भाग रघुवंश राम उपभो बरबीर सांसलो सूर सारंग दे उरड़ी सान गोरीय मूस हथ नारी जोड़ जम्बूर खन दुहुबाह उपभेती रूस। मुजीक अर्थात दृढ़ सु वह अपी अपना या अर्पित दोनों सिर छत्र सिर पर छत्र लगाया अर्थात सेनापति बना। अंकुरीय अंकुरित हुआ राजू राजागण हुए तहां एकत्र वहां एकत्रित हुए। एक अग्र एक सिरे पर बीय अग्र दूसरे सिरे पर पुंडीर चंद पुंडीर मध्य मध्य उपभव उपस्थित सांसलोसुर सांखल का योद्धा उररी अर्थात झपटना दुहुबाह दोनों सिरों पर उपभेदी रूस क्रोधित उपस्थित थे। दृढ़ मुख्य छत्र अपने सर पर धारण कर जैत सेनापति बना और उसने सेना को चंद्रव्यूह में खड़ा किया। वहां सब राजे महाराजे एकत्रित हुए। एक सिरे पर हुसैन खां था और दूसरे सिरे पर पुंडीर था और बीच में वीर योद्धा रघुवंशी राम था। सांखल का योद्धा और सारंग दे गोरी के सम्मुख पड़े या गोरी के खानों पर सामने से आक्रमण करने के लिए प्रस्तुत थे। वे दोनों चामंड और हुसैन खां दोनों सिरों पर बहुत सी छोटी और बड़ी तोपें लिए हुए क्रोधित खड़े थे। छठी अध बर घटिय चढ़ियो मध्यान भान सिर सुरकंद बर कट्टी मिले कई कायर कुरंग बर घड़ी अध बर अध लोह सो लोह जू रुके मन अग्गे अरी मिले चित्त में कंक सरक के। पुंडीर भीर भंजर भिरन लड़न तिरछ्यो लग्यो नववधु जेम शंका सुबर उदो जानी जिमी भग्यो। छठी अर्थात छठवीं घटीय घड़ी कंद कंधे कट्टी काटना कुरंग हरिन
लोह सो लोह रुक के, अर्थात लोहे से लोहा रुकता रहा। कंक तलवार की मूठ सड़क के खड़कती थी। चित्त में कंक सड़क के, चित्त में तलवार की मूठ खटकती थी, अर्थात ध्यान तलवार की मूठ पर था। भीड़ दल के बल, दल के दल, भंजन भंजन करने वाला, लड़न तिरछो लगियो। जब उनसे तिरछे पक्ष से लड़ना प्रारंभ किया, अर्थात जब उनसे एक पक्ष से वार किया, जेम जिस प्रकार शंका या संकेत होकर सुवर स्वामी या पति, उदय सूर्योदय, जानी जानकर, जिमी जैसे, भग्यो अर्थात भाग जाती है। छठी घड़ी आधी बीती थी कि मध्याह्न का सूर्य सर पर आ गया। सूरों ने कायरों के कंधे सर से काट दिए। जब वे हरिणों के समान उनके आगे पड़ गए, पूरी आधी घड़ी तक तलवार से तलवार बजती रही। सूरवीरों की अभिलाषा थी कि सामने शत्रु मिले और उनका ध्यान तलवारों की मूठों पर था। युद्ध में शत्रु के दल का नाश करने वाले पुंडीर ने जब एक पक्ष से वार किया तो गोरी की सेना इस प्रकार भाग खड़ी हुई जिस प्रकार नववधु सूर्योदय देखकर अपने पति के पास से लज्जावश भाग जाती है। मिले चाई चौहान सा चापी गोई, स्वयं पंच कोड़ी निशान अहोरी, बजे आवद संभरे अर्धकोस, तिन अग्ग निशान मिली अर्धकोस। बर बबर चौड़ महाहिति साई, हले छत्र पीत वले यार धाई, बुलय सुर हक्के प्रचार, घले बथ दऊ धर जा असार। उत्मंग तुट्टय पड़य श्रौन धारी, मनोदंड सुक्की अगी बाई बारी, नचय कंध बंद हकै शीस भारी, कहाँ जोग माया जकी सी विचारी। मिले चाई अर्थात मिलने के चाव से, चांपी दबाना, पंचकोड़ी 5 कोड़ी 100, निशान अहोरी अर्थात अचूक निशाना मारने वाला अर्थात धनुर्धर सैनिक, आवध अस्त्र शस्त्र, निशान नगाड़े, 3 अग्ग उनके आगे, बबर तुर्रे चौड़ चवर, हिति सूर्य किरण, साई छाया, हले हिलते हैं, छत्रपीत पीले छत्र, वले अच्छा, यार मित्र, यार घाई यार घाव करो, हक्के बुलाना, प्रचार प्रचारना ललकारना, हक्के प्रचार उत्साह से चिल्लाना, गले डालकर, बथ कटी, असार अखाड़ा, उत उस और, मंग मांग या सर, उत्मंग अर्थात उत्मार्ग शीर्ष या सिर या मस्तक, टूटते टूटता है, अगी बाई बारी आग जल रही हो, बंद शीस अर्थात कटे हुए सर, भारी हक्के जोर से चिल्लाते हैं, कंध कंधे, जकी स्तब्ध या स्तंभित, योगमाया दुर्गा जो योगिनियों के साथ युद्ध भूमि में घूमने वाली कही जाती है। गोरी चौहान से भिड़ने की इच्छा से बढ़ा, उसके साथ 5 कोड़ी धनुर्धर थे। सांबर के सैनिकों के आयुधों की खनखनाहट आधे कोस तक जाती थी और इस आधे कोस के आधे कोस और आधे आगे नगाड़े सुन पड़ते थे। अनेकों तुर्रे व चवर सूर्य किरणों से उनकी छाया कर रहे थे। पीले छत्र हिल रहे थे। सूरवीर उत्साह से पुकार कर मारो मारो कहते थे। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध भूमि में उसी प्रकार दौड़ रही थी मानो अखाड़े में उतर रही हो, या दोनों ओर के सूरवीर परस्पर चिल्लाकर बुलाते और गरजते हुए ललकारते थे और मल्लो सदृश कमर में हाथ डाले युद्ध भूमि रूपी अखाड़े में जा धरते थे। सर कटते ही रक्त की धारा बह निकलती थी, मानो आग की ज्वाला निकल रही हो। कबंध नाचते थे और कटे हुए सिर चिल्लाते थे। वहां योग माया दुर्गा भी यह दृश्य देखकर स्तंभित हो विचार में पड़ जाती थी।